वट सावित्री व्रत कथा। जी हाँ दर्शकों, हमारे हिंदू धर्मानुसार सभी देवों की प्रसन्नता के लिए कोई ना कोई पूजा अवश्य करते हैं, मगर इस वट वृक्ष कथा में, इस व्रत में विशेष यम देवता यानी यमराज की पूजा होती है, क्योंकि सावित्री ने अपने पति व्रत धर्म का पालन करते हुए यमदेव को प्रसन्न करके उनसे अपने पति के प्राण वापस लेकर आई और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। जी हाँ, क्यों करती हैं हमारी माताएं बहनें इस व्रत को, और इस व्रत को करने से क्या मिलता है, कौन से देवता प्रसन्न होते हैं वट सावित्री व्रत करने से, और किस प्रकार की अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, यह व्रत कब आता है, कैसे करें, कथा का हर प्रसंग, हर वाक्य आपको शास्त्रविद एवं पौराणिक होगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। इस व्रत की क्या विधि है, पूजा सामग्री क्या है, एवं व्रत का पारण कैसे करें और व्रत को पूरी विधि के पूर्वक किस प्रकार किया जाता है, सभी जानकारी वीडियो में देने वाले हैं। और हम आशा करते हैं कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे। और व्रत का पारण कब होता है और किस प्रकार होता है, सबसे ज्यादा यह व्रत भावपूर्वक कहाँ होता है, क्या अर्थ है सावित्री का, जो हम वट सावित्री व्रत के नाम से इसे जानते हैं। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़, इसकी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, व्रत का पौराणिक सत्य कथा के रूप में क्या विवरण है। जी हाँ दर्शकों, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। तो तब तक आइए जानते हैं सबसे पहले यह कथा किसने और किसको सुनाई, और यह व्रत इस वर्ष कब आ रहा है। जी हाँ, इस व्रत के अंदर बड़ के पेड़ की पूजा होने के कारण इस मास को बड़ मास भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं व्रत की पूरी जानकारी और व्रत की पूजा सामग्री एवं व्रत के नियम, कथा और पौराणिक सत्यता। जी हाँ, यह व्रत वर्ष में एक बार, करवा चौथ व्रत की भांति एक ही बार आता है, और इस प्रकार अपने गृहस्थी जीवन में सुख प्राप्त हेतु यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से अनेक रोगों का निवारण हो जाता है। आपकी कुंडली में राहु केतु की पीड़ा को शांत करता है और कुंडली में मंगल दोष की भी शांति होती है। जी हाँ दर्शकों, इस वर्ष यह व्रत इस साल के ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी 19 मई 2023 को आने वाला है। 19 मई 2023 को वट सावित्री व्रत होने जा रहा है। बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में इसे बड़ी धूमधाम से और भाव के साथ मनाया जाता है। इस व्रत में इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने कार्य से निवृत्त होकर स्नान आदि करके घर में घी का दीपक जलाएं। व्रत की पूजा बड़ के पेड़ के नीचे यानी वट वृक्ष के नीचे बैठकर कथा ब्राह्मण द्वारा सुननी चाहिए, और कथा के उपरांत ब्राह्मण को बांस के पात्र में वस्त्र, फल, दक्षिणा आदि का दान करें। सुहागिन स्त्रियां अपने सास ससुर का आशीर्वाद अवश्य ले, कथा को भावपूर्वक सुने और बरगद की परिक्रमा कथा के दौरान 7, 13, 21 व 108 यथाशक्ति के अनुसार इस संख्या में कच्चे सूत के द्वारा परिक्रमा करें। कथा में पूजा की सामग्री में क्या चाहिए, ध्यान कीजिएगा। गौरी गणेश के साथ सत्यवान एवं सावित्री की प्रतिमा भी रखें, और पूजा में रोली, मोली, चावल, धुरवा, फल फूल, कच्चा सूत, महावार, कपूर, वस्त्र, कलश दीप, मीठा पकवान, तिल और भिगोया हुआ चना, श्रृंगार जो सावित्री देवी को अर्पण करते हैं, हाथ से बना हुआ पंखा, बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव और विष्णु जी विद्यमान रहते हैं और ब्रह्म देवता की हमेशा कृपा बनी रहती है। गौरी गणपति सहित सभी देव पूजा के उपरांत हाथ में काले चने लेकर कथा सुने। जी हाँ दर्शकों, सावित्री का क्या अर्थ है? सावित्री का अर्थ है वेद माता, जिसकी पूजा होती है और जो गायत्री व सरस्वती की पूरक भी हैं, और सावित्री देवी जी ब्रह्मा जी की प्रिया है। यह कथा शकंद पुराण से ली गई है, जिसमें इस कथा का पूरा विवरण कहा गया है। यह कथा बड़ी ही सौभाग्य प्रदान करने वाली है। हमारी माताएं बहनें अपने परिवार की सुख शांति, मान यश, धन वैभव, रोग निवारण, ग्रह शांति एवं अखंड सौभाग्य प्रदान करने हेतु इस व्रत को करती हैं।
आशा करते हैं कि आप सर्वदा सुखी रहें, निरोग रहें, ईश्वर कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। तो आइए हम आज आपको इस कथा का विधान बताते हुए इस कथा को सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। तो आपके एवं आपके पूरे परिवार पर प्रभु की कृपा, त्रिदेवों का आशीर्वाद एवं गौरी गणपति सहित सभी देवों का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी कामना करते हुए आइए शुरू करते हैं सत्यवान सावित्री की कथा। एक बार की बात है, पार्वती देवी ने भगवान शिव से पूछा, हे देवों के देव, जगतपति, हे भोलेनाथ, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री देवी हैं। उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जो स्त्रियों के पतिव्रत्य को देने वाला है और व्रत का महामत्य सौभाग्यदायक है, वह आप मुझे बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री की असाधारण चरित्र का वर्णन करता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, जो देवकन्या प्रतीत होती हुई कमल के समान विराजमान विशाल नेत्रों वाली, अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई महर्षि भृगु द्वारा श्री सावित्री देवी वट सावित्री व्रत के नाम में प्रतिपादित किया। पौराणिक सत्यता एवं मान्यता के अनुसार यह कथा भगवान शिव ने मां पार्वती से सुनाई। तो आइए इसका श्रवण करें। स्कंद पुराण के अनुसार मध्य देश के राजा अश्वपति एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने बहुत यज्ञ एवं पूजा की और सावित्री देवी को इष्ट मानकर संतान की इच्छा से उन्हें 18 वर्ष तक यज्ञ हवन चलाया और फिर प्रसन्न होकर एक बार वेद माता सावित्री प्रकट हुई। उसने कहा कि आपके भाग्य में संतान नहीं है, फिर भी हे राजा, आपकी प्रार्थना से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। मैं ही आपके घर में कन्या के रूप में जन्म लूंगी। ऐसा वरदान देकर राजा को माँ सावित्री अदृश्य हो गई। कुछ समय पश्चात कन्या के रूप में राजा अश्वपति के घर सावित्री का जन्म हुआ। ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान द्वारा उस कन्या का नाम सावित्री ही रखा। सावित्री रूपवान, सुंदर होने के साथ साथ बुद्धि में भी तीव्र और चंचल थी। एक बार जब सावित्री विवाह योग्य होने के पश्चात राजा ने देखा, समय के अनुसार सावित्री बड़ी हो गई थी। राजा ने सावित्री के विवाह योग्य होने के कारण उसके योग्य वर को ढूंढना चाहा, मगर मन संतुष्ट न होने के कारण राजा ने स्वयं उनसे कहा कि आप अपने वर को स्वयं तलाश करें। उसी समय राजा धूमतसेन एक शाल्व देश के राजा थे, मगर शत्रुओं से अपना राज्य छिन जाने के कारण अपने पुत्र सत्यवान सहित एक जंगल में निवास करते थे। दरिद्रता के कारण राजा धूमतसेन बड़ा ही परेशान था और राजा धूमतसेन व उसकी पत्नी की दोनों आंखें भी चली गई थी। रोशनी न होने के कारण सत्यवान ही एकमात्र उनका सहारा था, जो जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करता और उन्हें बेचकर वह अपनी जीविका चलाता व अपने माता पिता की सेवा करता। उसी समय वर की तलाश में जब सावित्री अपनी सखियों सहित जंगल में भ्रमण कर रही थी, तो सत्यवान पर उनकी निगाह पड़ी और उसी समय उनके तेज एवं उनकी योग्यता को देखकर सावित्री ने उसे वर अपनाने का फैसला कर लिया। यह दृश्य नारद मुनि जी ने आकाश मार्ग से देखा तो यह सुनकर बड़े परेशान हुए और राजा अश्वपति को बताने के लिए चल दिए। राजा अश्वपति को नारद मुनि ने सत्यवान और सावित्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। तो नारद जी ने कहा, हे राजा, सत्यवान अल्पायु है, 1 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री अभी बालिका है, उसे ज्ञान नहीं। यह सुनकर राजा ने सावित्री को इसके बारे में बहुत समझाया, लेकिन सावित्री ने अपने धर्मानुसार उन्हें एक ही बार में वर का वर्ण किया और उसे अपने पिता को बताया। स्त्रियां अपने पति का वर्ण मात्र एक बार ही करती हैं और अपने प्रण पर अडिग रहीं कि अगर वो विवाह करेंगी तो सत्यवान से ही करेंगी। सावित्री को पिता के बहुत समझाने पर भी असफलता मिली। भाग्य के भरोसे और प्रभु की कृपा समझकर सत्यवान का और सावित्री का विवाह हो गया। सावित्री अपने पति के घर में सास ससुर की सेवा करती और भाव के साथ अपने घर में रहने लगी। जंगल में से सत्यवान जब लकड़ियां काट कर लाता
तो उनकी सेवा करती और उन्हें भोजन परोसकर अपने सास ससुर को भी सेवा में लीन रहती। लेकिन उसे इस बात का ध्यान था कि नारद मुनि ने 1 वर्ष का समय दिया था। जब समय वह नजदीक आ पहुंचा तो सत्यवान पर तो सावित्री ने एक दिन निश्चय किया कि वो सत्यवान का ध्यान रखेंगे। सत्यवान जब लकड़ी लेने के लिए जंगल गया, उसके साथ में ही सावित्री भी चली गई। जब सत्यवान लकड़ी काटते समय अपने सिर में पीड़ा अनुभव करने लगे तो सावित्री ने उन्हें आराम देने के लिए अपनी गोद में उनका सर रखकर आराम करने के लिए कहा। अब वो जान चुकी थी कि वो समय नजदीक आ पहुंचा है जो नारद मुनि ने अपने जिह्वा द्वारा कहा था। सत्यवान को सर में बहुत जोर की पीड़ा हुई और एकाएक वह बेसुध हो गया। कुछ ही समय पश्चात वहां पर सावित्री ने यमराज को अपने दूतों के साथ उन्हें साथ ले जाने के लिए सामने खड़े हुए देखा और जैसे ही यम फांस को उसकी आत्मा को जकड़कर सत्यवान को लेकर यमदेव दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। जैसे ही यमदेव ने सत्यवान की आत्मा को लेकर चलने के लिए कदम बढ़ाए तो सावित्री ने खड़े होकर उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। वह पतिव्रता नारी थी और पति के साथ में रहना यही ध्येय उनका अपने मन में बना था। कुछ दूर पहुंचने के पश्चात यमदेव ने पीछे मुड़कर देखा कि सावित्री आ रही है। उन्होंने समझाया कि आप बहुत दूर आ चुकी हैं, अब लौट जाइए, क्योंकि जहां तक मनुष्य इंसान का साथ देता है आपने भी बहुत दिया, मगर अब वह समय नहीं है जो आप इनके पीछे आए, इसलिए आप घर को लौट जाइए। लेकिन सत्यवान की आत्मा के पीछे जो सावित्री चल रही थी, यमदेव को सावित्री को वर देकर कहा कि आप वर मांग लो और यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने कोई वर नहीं मांगा और उनके पीछे पीछे चलती रही। कुछ दूर चलने के पश्चात यमराज ने फिर उसे समझाने की कोशिश की कि सावित्री अब तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि जो लोग यहाँ आ जाते हैं वो वापस दोबारा लौट कर नहीं जाते। लेकिन सावित्री बड़ी ही कुशल थी। उन्होंने भाव के साथ अपने पति के साथ में रहने के लिए प्रतिबद्ध होते हुए अपने पति की आत्मा के साथ चलने के लिए संकल्प करके वो यमदेव के साथ साथ चलती रही। यमदेव ने प्रसन्न होकर दूसरा वर भी सावित्री को मांगने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने मना कर दिया और यमराज के पीछे पीछे चलती रही। उसकी भक्ति, पतिव्रता एवं निष्ठा के आगे यमराज देव पिघल गए। कुछ समय पश्चात यमराज रुककर सावित्री से कहने लगे, मैं तुम्हारी पतिव्रता एवं निष्ठा से और धर्म से बड़ा प्रसन्न हूँ। हे सावित्री, तुम 3 वर मांग सकते। जब यमराज ने खुश होकर ऐसा कहा तो सावित्री ने 3 वरदान मांगने के लिए सहमत हो गई। सावित्री ने बड़ी नम्रता एवं चतुरता से यमदेव से कहा, हे यमदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सबसे पहले आपके दिए अनुसार पहले वरदान में मैं अपने सास ससुर के नेत्रों की ज्योति चाहती हूँ। यमदेव ने तथास्तु कह दिया। दूसरा वर मांगने के लिए यमदेव ने कहा तो बड़ी नम्रता से सावित्री ने कहा, हे यमदेव, अगर आप मुझ पर फिर भी प्रसन्न हैं, मेरी भक्ति से बिल्कुल कृपा करना चाहते हैं, तो आप मेरे पति, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस लौटा दीजिए और उनका पहले जैसा यश, मान और धन वैभव उन्हें वापस दीजिए। यमदेव ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया। अब तीसरा वर यमदेव से मांगने के लिए बड़ी नम्रता से सावित्री ने कहा, हे यमदेव, अगर आप मुझे तीसरा वर भी देना चाहते हैं तो ध्यान से सुनो, मैं सत्यवान की 100 पुत्रों की माता बनना चाहती हूँ। यमदेव ने उसके लिए भी तथास्तु कह दिया। लेकिन जैसे ही यमदेव चलने लगे, सावित्री ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझे 100 पुत्रों की माता का वरदान देना जरूरी समझते हैं और उसे फलीभूत करना चाहते हैं, तो एक पति के बिना एक पत्नी के 100 पुत्र कैसे होंगे? इस प्रकार का वचन सुनकर यमदेव बड़ा प्रसन्न हो गए और उन्होंने सत्यवान को जीवित कर दिया। जैसे ही कि आत्मा को यमफांस से छोड़ा गया तो उसी पेड़ के नीचे, जिस बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान एवं सावित्री विश्राम कर रहे थे, वहाँ सत्यवान जीवित हो चुका था। सावित्री ने अपने पति को पाकर बड़ी प्रसन्नता एवं प्रभु का धन्यवाद किया। सत्यवान को लेकर जैसे ही वह अपने सास ससुर के पास पहुंची, वहाँ उनके नेत्रों की ज्योति भी मिली और उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस भी मिला। तब से वट वृक्ष के नीचे त्रिदेवों को स्थापित करके सत्यवान सावित्री की प्रतिमा रखकर और यमदेव का ध्यान करके उन्हें पूजा जाता है। यह कथा की जाती है और कथा के उपरांत दान पुण्य के साथ में सुहागिन माताएं, बहनें अपनी पूजनीय
सभी सुहागिन औरतों का पूजन भी करती हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस कथा में भिगोए हुए चने बड़े महत्व रखते हैं। ये दीर्घायु प्रदान करते हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां जब कथा सुनती हैं तो उन्हें हाथ में लेकर अक्षत की जगह भिगोए हुए चने हाथ में लेकर पूजा करते हैं और फिर बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हुए उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस प्रकार से बड़ी कुशलता के साथ सावित्री ने अपने पति के प्राण यमदेव से वापस लिए, अपने सास ससुर की ज्योति वापस लौटाई, उन्हें उनका राज्य, धन, वैभव एवं सब सुख शांति उन्हें वापस दी और संतान का वरदान प्राप्त करके आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से यह व्रत हर सौभाग्यवती स्त्रियां इसी कामना के साथ करती हैं, जो वर्ष में एक ही बार आता है, ज्येष्ठ महीना। अब की बार 2023 में 19 मई, जी हाँ 19 मई 2023 को ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन यह व्रत किया जाता है। तो ये थी आज की वट सावित्री व्रत कथा। आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ओम नमः।